आज हम लेके आए हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग का बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो जिस तरह हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, उसी तरह जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है। तो न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर हम बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो इसमें क्या होते हैं कि न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स होते हैं। जैसे कि न्यूरॉन कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुली। न्यूरॉन क्या करेगा कि कोई भी मैसेज को गेन करता है और पहुंचाने का भी काम करेगा। जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में भी नेटवर्क वाला स्ट्रक्चर होता है। इंसेक्ट में बहुत ही ज़्यादा उसका गैंग्लिया रहता है और डेवलप रहता है। अगर उसके बाद हम बात करें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वह क्या होता है? इसका दो पार्ट होगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक होता है CNS और एक होता है PNS। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है PNS मतलब पेरीफेरल न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम। तो जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है वो दो भाग में बांटा गया है। एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है PNS। तो ये क्या होता है CNS और PNS, इसको भी देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक स्ट्रक्चर डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला डायग्राम। तो देखो ये ब्रेन है हमारा। अब बीच में यह क्या है? इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से जुड़ा हुआ कौन है? यह स्पाइनल कॉर्ड जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वही आपको ये दिख रहा होगा साइड साइड में, इसको बोलते हैं पेरीफेरल। इस सबको क्या बोलेंगे? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इन सब का क्या काम? पेरीफेरल जो साइड में है और जो बीच में, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पे ब्रेन हो गया। इसके बाद आता है हमारा CNS। सबसे पहले बात कर लेते हैं CNS की, कि ये जो CNS है ये क्या कंट्रोल करता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो CNS जो है इसका फुल फॉर्म बताए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन सिस्टम। ठीक, इसका जो पार्ट होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये बताए थे। जैसे डायग्राम हमने देखा अभी, वो क्या था कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है? यही ना कहलाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम। और उसके बाद जो ये क्या काम करेगा? उसके बाद यह काम करता है इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर। मतलब क्या? ये ना हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है एंड रिसीव करता है सिग्नल्स को, ये फिर भेजता भी है। अगर मान लीजिए आपको कोई टच कर रहा है या कहीं आप आग में कहीं टच हो गए, तो हमारा बॉडी क्या करता है? उस पर रिएक्ट करता है। मतलब वहाँ से क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन आया और उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कौन करेगा? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स भी देता है। लेकिन वो जो आ रहा है हमारे पास मैसेज, वो कौन लेके आ रहा है? वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम लेके आ रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? इसमें आ जाएगा हमारा एक मिनट, इसमें मेरा आ गया जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड सेंटर, रिसीव एंड सिग्नल्स। ये क्या करेगा? मैसेज को रिसीव भी करता है और भेजता भी है। अब आता है PNS। ये क्या करेगा? PNS जो है ये हमारे पूरे बॉडी में फैला होता है। क्या? ऑल नर्वस आर ऑफ द बॉडी फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे अभी हम एक डायग्राम में देखे थे कि ये हमारा क्या है, एक डायग्राम है कि ये बीच वाला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। लेकिन ये जो पूरा बॉडी में नर्व से फैला हुआ है, यही सब क्या कहलाता है? PNS। क्या? PNS कहलाता है। अगर हम PNS की बात करें, इसमें भी टाइप्स होते हैं। एक होता है एफरेंट, दूसरा होता है
अफरेंट। एफरेंट क्या करता है? एफरेंट वाला सिस्टम जो है वो मैसेज और इम्पल्स को टिश्यू तक पहुंचा, टिश्यू से गेन मिलेगा, सेंड इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसी भी टिश्यू को कोई दिक्कत है तो वहाँ से क्या करेगा, इम्पल्स भेजेगा, किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजता है। दूसरा आता है इफरेंट। तो इफरेंट क्या करेगा? ट्रांसमिशन इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू पेरिफेरल सिस्टम। मतलब क्या, पेरिफेरल से जो मैसेज आया उसको ट्रांसमिशन करेगा, ट्रांसमिट करेगा और किसको भेजेगा? सीएनएसएस को। उसके बाद आता है इफरेंट। इफरेंट जो है वो क्या करता है? इसमें दो प्रकार का, एक वॉलेंट्री होगा, एक क्या होता है वॉलेंट्री, दूसरा इनवॉलेंट्री। मतलब क्या? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक होता है वो हमारे स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। मतलब क्या? जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, वो हमारे कंट्रोल, जैसे कि पेन को पकड़ के रखे तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये कौन करेगा? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ये इसको, ये जो होता है वॉलंटरी होता है। ये कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल वाला मसल जो उसको कंट्रोल करता है। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलंटरी होता है। जैसे कि हमारा हार्ट बीट है, लंग्स है, इन सब को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी। तो रेगुलेट स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की, कि ये जो न्यूरॉन्स क्या है? ह्यूमन का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। कि जिस तरह हमारा बॉडी सेल से मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके एक ऑर्गन, एक बॉडी बना है, उसी तरह एक एक न्यूरॉन करके एक क्या बनाया है? नर्वस सिस्टम बनाया है। इट इंटीग्रेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है।